और इसका नाम बाद में पड़ा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक सिर्फ सेंटेंस जैसा था इसलिए कहा कि बार्थोलोम्यू डायस थे, पोर्टुगल के ही थे। उन्होंने एक जगह खोजी थी जो भारत तो नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने ये जगह खोजी और बाद में इसका नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। ऐसी ही सिचुएशन चलती रही, प्रोसेस आगे बढ़ती रही, जलमार्ग ढूंढने के प्रयत्न होते रहे। और ऐसे में स्पेन के राजा की मदद से, स्पेन के राजा थे, ठीक है, स्पेन के राजा एक थे जिनकी प्रोत्साहन से, प्रेरणा से और जिनकी आर्थिक सहाय से, यानी कि उनके पैसों से, ठीक है, इनके आर्थिक सहाय से, एक नाम था नाविक का क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, उन्होंने स्पेन के राजा की प्रेरणा से, प्रोत्साहन से प्रेरित होकर और उनकी आर्थिक सहाय से जलमार्ग ढूंढने का प्रयत्न शुरू किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक जगह की खोज की, ठीक है, जिसे वर्तमान समय में, आज के समय में हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के नाम से आज के समय में हम जानते हैं, ठीक है। और इस जगह की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अभी जिस वक्त उन्होंने ये जगह खोजी, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की मदद से जलमार्ग भारत आने का ढूंढने का प्रयत्न चालू किया, लेकिन भारत तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन बीच में एक और प्रदेश मिल गया। अभी उनको जब मिला तो यही लगा कि ये भारत ही है, लेकिन असल में वो भारत नहीं था, कोई और ही प्रदेश था। उन्हें ऐसा लगा था कि ये भारत है, ठीक है, लेकिन ये प्रदेश वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये मरते दम तक ऐसा ही समझते रहे क्रिस्टोफर कोलंबस कि उन्होंने जो प्रदेश ढूंढा वही भारत है, और वो ठीक है, उन्होंने भारत को ढूंढ लिया है या जलमार्ग को ढूंढ लिया है भारत जाने वाले, ठीक है। तो वो तो ऐसा ही समझते रहे, लेकिन कुछ समय बाद एक इंसान था जिसका नाम था, कुछ समय बाद एक इंसान ने जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची। उन्होंने ये क्लियरेंस दिया, उन्होंने कहा, सबको समझाया, बताया कि ये जो प्रदेश है भैया, जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा है, वो कोई भारत नहीं है, वो एक और ही कोई प्रदेश है, ठीक है, वो भारत नहीं है। तो क्योंकि अमेरिगो वेस्पूची ने सबको ये समझाया और बात बताई, इसलिए उनके नाम के ऊपर से उस प्रदेश का नाम पड़ा अमेरिका, ठीक है। उस प्रदेश को बाद में फिर अमेरिका नाम दे दिया गया, जिसे वर्तमान समय में हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आई, कहाँ से शुरू हुई, तो कि भैया कॉन्स्टेंटिनोपल सेंट्रल पार्ट था जलमार्ग या जमीन मार्ग दोनों के लिए, लेकिन वो तुर्क मुस्लिमों ने जीत लेने के बाद वो बंद हो गया। तो नए जलमार्ग जो ढूंढने का प्रयत्न शुरू हुए। सबसे पहले पोर्टुगल के राजा ने भेजा, सब फेल होते रहे, और एक नाविक पहुंचा वहां से ही, बार्थोलोम्यू डायस, जिसने केप ऑफ गुड होप ढूंढा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ी, स्पेन के राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा। अभी क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नए ही प्रदेश को ढूंढा, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये भारत है। बाद में इसकी समझौती, इसकी क्लियरेंस दिया अमेरिगो वेस्पूची ने कि ये भारत नहीं है, कि ये कोई और ही प्रदेश है। इसके लिए उनके सम्मान में, उनके नाम के ऊपर से उस प्रदेश का नाम पड़ा अमेरिका, ठीक है। यहाँ तक कहानी पहुँची। अभी अच्छा, ये जो प्रदेश था क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था 1492 में, ठीक है। तो 1453 में ये सेंट्रल पॉइंट बंद हुआ। अभी 1492 तक तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया था, ठीक है। अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया, इतने सारे साल हो गए, अब तक कोई नया जलमार्ग मिला ही नहीं। लेकिन इसके और 6-7 साल बाद 1498 में एक नाविक की जिनका नाम था वास्को द गामा, ठीक है। वास्को द गामा जो नाविक थे, उन्होंने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही जलमार्ग भारत आने का ढूंढा था। तो 1498 में, 1498 में वास्को द गामा नाम के पोर्टुगल नाविक ने, ठीक है, वो पोर्टुगल के थे, और उन्होंने 1498 में वास्को द गामा ने भारत आने का नया जलमार्ग ढूंढ लिया। अभी भारत के किस प्रदेश पे, किस जगह पे वो आके रुके थे, तो ये जो वास्को द गामा है वो 1498 में भारत के पश्चिमी किनारे पे एक बंदर है, कालीकट बंदरगाह है, कालीकट, ठीक है।
कालीकट बंदरगाह है, तो वहाँ पे वो कालीकट बंदरगाह पे वो आए, उतरे, रुके और उन्हें वो मिला और बाद में उन्हें पता चला कि ये भारत में आ चुके हैं वो, ठीक है। और ऐसे शुरुआत हुई जलमार्ग की, भारत आने के जलमार्ग मिल गया। फाइनली 1498 में यूरोप वासियों को भारत आने का जलमार्ग मिल गया। अभी कालीकट उतरने के बाद उन्हें वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था सामुद्रिक, ठीक है, सामुद्रिक उनका नाम था, जिन्हें जामोरिन नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम सामुद्रिक था, उन्हें जामोरिन नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने जो वास्को द गामा थे उन्हें परवानगी दी, परमिशन दी कि भैया तुम हमारे शहर में, हमारे राज्य में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही उन्हें परमिशन मिल गई। और फिर किसने दी थी? जामोरिन या सामुद्रिक भी जिसे हम नाम से जानते हैं। तो उन्होंने परमिशन दी वास्को द गामा को और फिर उन्होंने उनके राज्य में यानी कि कालीकट बंदरगाह में, ठीक है, और उनके राज्य में व्यापार शुरू किया। और ऐसे फिर यूरोप वासियों के लिए भारत आने के द्वार खुल गए। किसने ढूंढा? वास्को द गामा ने। व्यापार करने की परवानगी, परमिशन किसने दी? जामोरिन, जिनका दूसरा नाम था सामुद्रिक, ठीक है। और ऐसे ही फिर भारत में यूरोप वासियों ने व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे फिर आगे उन्होंने हमले किए और वगैरह वगैरह, फिर जो कि हम आगे ऐसे ही सारे जो वीडियोज़ हम आगे डालेंगे, ठीक है, उस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे भारत का जो व्यापार चल रहा था यूरोप वासियों के साथ, फिर वो बंद हुआ और फिर नया जलमार्ग ढूंढा और फाइनली उन्होंने ढूंढने के बाद फिर से जो व्यापार शुरू हुआ 1498 में वो। तो यहाँ तक हमने देखा और ये सब हमने देखा कि कैसे जलमार्ग नया ढूंढा और यूरोप वासियों के लिए भारत आने के मार्ग जो थे, जो द्वार थे, वो खुल गए, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। फिर से किसी वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे की ऐसे ही इतिहास से लगती कोई बात, ठीक है, कोई कहानी देखेंगे, सच्ची कहानी, ठीक है। तो वैसे सच्ची बात है ये। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।